दीप को संयम घृत से जला दिया। उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण। शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्मसागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, संवेदाचल पर पूज्य आचार्य संघ का आगमन, वहाँ का वास्तव्य, सिद्ध भूमि की वंदना और ऊपर पर्वतराज पर दर्शन करते समय उनके आध्यात्मिक आनंद रस का अनुभूत अनुभव, यह सब उनके जीवन की महान घटनाएं सम्मेद शिखर जी में घटित हो रही थी कि जब आचार्य महाराज वहाँ पहुँचे हुए थे फाल्गुन शुक्ला तृतीया की तिथि पर, और उसके उपरांत संपूर्ण शुक्ल पक्ष आचार्य महाराज वहाँ पर रहते हैं, और उस शुक्ल पक्ष में जब अष्टानी का महोत्सव चल रहा होता है, उस दरमियान जहाँ संपूर्ण भारत भर में या जैन जगत में सिद्ध चक्र आराधना महामहोत्सव या सिद्ध परमात्माओं की विशेष रूप से आराधना उस अष्टानिका में की जाती है, योगा योग से आचार्य महाराज भी उसी अष्टानिका पर्व में वहाँ पर विराजमान थे, और उसी दौरान उनके तत्वावधान में मार्गदर्शन में वहाँ पर पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होता है। अपन देखते हैं कि सम्मेद शिखर जी में जब भी अपन जाते हैं बहुत आनंदमयी वातावरण होता है, बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण वहाँ पर होता है, किंतु उसमें भी ऐसे महान यतिराज जब वहाँ पर विराजमान हो तब वहाँ के वातावरण और उत्साह में और बढ़ोतरी होती है। नीतिकारों ने कहा है कि उद्यान की शोभा वृक्षों से होती है। उद्यान की शोभा किससे होती है? वृक्ष नहीं हो तो उद्यान किस काम का? उद्यान की शोभा वृक्षों से होती है। जलाशय की शोभा कमलों से होती है, कमल पुष्प होते हैं जलाशयों में। उद्यान की शोभा वृक्षों से होती है, जलाशय की शोभा कमलों से होती है, आकाश की शोभा चंद्रमा से होती है, और उसी प्रकार तीर्थ क्षेत्रों की शोभा ऐसे महान अनासक्त महायोगियों के कारण होती है। ऐसे आचार्य देव जब सम्मेद शिखर जी पर विराजमान थे तब वहाँ का वातावरण बहुत ही गदगद हुआ था। 1928 का यह काल था, और उस काल में जब ऐसे माइक्रोफोन्स, ध्वनि क्षेपक यंत्र जिसे अपन मराठी में संस्कृत या भारतीय भाषा में कहते हैं, ध्वनि का क्षेपण करता है, ध्वनि को प्रसारित करता है, उस समय ऐसे कोई यंत्र नहीं थे। ऐसी स्थिति में जब कल मैंने कहा था कि 1,20,000 टिकट सिर्फ इसरी स्टेशन पर रेलवे के अफसरों ने वहां पर काटे थे, और प्राइवेट गाड़ियों से बसेस से आए हुए लोगों की कोई गिनती नहीं है, साथ में गए हुए लोगों की इसमें कोई काउंटिंग नहीं है। इतने विशाल जन समुदाय के बीच में वहां पर श्री जैन सभा का दिगंबर जैन महासभा का अधिवेशन ब्यावर के मोतीचंद रानी वालों के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। हजारों लोगों की भीड़ में उस अधिवेशन में अनेक तात्विक और धार्मिक चर्चाओं के ऊपर मंथन हुआ। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा अत्यंत आनंद के साथ संपन्न हुई, और फिर आचार्य महाराज वहां से सत्संग विहार करने लगते हैं। कहां से?
क्योंकि साधु को कोई भी स्थान कितना भी आनंददायक लगे तो भी साधु एक स्थान पर ज्यादा काल रुक नहीं सकता। बहता पानी और चलता योगी यही पवित्र रहते हैं। लेकिन आचार्य महाराज का मन सम्मेद शिखर जी के दर्शन से बहुत अभिभूत हुआ था। लोगों के अंतःकरण में गदगद भावना, धन्यता की, जीवन की कृतार्थता की भावना निर्माण हो गई थी। और उस समय ग्रंथकारों ने, उस समय की घटनाओं का वर्णन करने वाले लोगों ने उस समय घटी हुई सारी घटनाओं का उल्लेख करते हुए, रचना करते हुए, वर्णन करते हुए कहा कि जब आचार्य शांति सागर जी महाराज बाहुबली, कुंभोज बाहुबली से 1927 का चातुर्मास समाप्त होने पर सम्मेद शिखर जी के लिए जा रहे थे, तब लोगों के भीतर अपूर्व उत्साह होने के साथ साथ उनका दर्शन, पीछे रहने वालों को अब हमें उनका दर्शन कब होगा, इस बात का बड़ा दुख हो रहा था। लेकिन जब आचार्य शांति सागर जी महाराज सम्मेद शिखर जी पर पहुंचे, उनको और उनके साथ गए हुए सभी को वहां पर सारे दर्शन आनंद पूर्वक प्राप्त हुए। तब यहाँ पर सांगली, कोल्हापुर और बेलगांव, महाराष्ट्र, कर्नाटक के इन 3 जिलों में विशेष करके, अन्यत्र भी किया गया था, लेकिन विशेष करके जहां पर सारा जैन समाज बहुलता से बसा हुआ है, उस एरिया में, इन 3 जिलों में लोगों ने अपने अपने घरों में, कब, जब आचार्य महाराज सम्मेद शिखर जी पर पहुंचे, उनको वहां पर दर्शन हुए, ये खबर यहां पर लोगों को मिली, तो लोगों ने सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव जिले में विशेष करके अपने घर में दीपोत्सव मनाया था। क्या मनाया था? महीना फरवरी का था। अपन दीपोत्सव साधारणतः कब मनाते हैं? अक्टूबर के एंडिंग में जब दीपावली आती है तब, अथवा कभी अधिक मास आता है तो नवंबर में। अन्यथा अपन दीपोत्सव अक्टूबर नवंबर में ही मनाते हैं। लेकिन जब आचार्य महाराज सम्मेद शिखर जी पर पहुंचे तो हम भले ही उनके साथ नहीं जा पाए, लेकिन आचार्य महाराज और उनके साथ गए हुए सभी को सम्मेदाचल के और वहाँ के सारे भगवान के चरण कमलों के दर्शन हो गए। इस आनंद वार्ता को सुनकर के लोगों ने अपने अपने घरों में दीपोत्सव मनाया था, सर्वत्र दीप सजाए थे। और उस घटना को लेकर के हमें एक बिंदु पर और एक बार ध्यान देना होगा कि जब आचार्य महाराज सम्मेद शिखर जी को जाने के लिए विचार कर रहे थे 1927 के बाहुबली चातुर्मास में, तब जब विचार प्रस्तुत हुआ, लोगों के भीतर उत्साह जागृत हुआ और जाने की योजना बन गई, तब एक सज्जन पंडित जी ने, पंडित जी अर्थात एक विद्वान महोदय ने भक्तिवश या अपनी चिंतावश या अनुरागवश आचार्य महाराज को एक सलाह दी थी। क्या? कि हे आचार्य देव, शताब्दियों के बाद उत्तर भारत में किसी दिगंबर संत का विहार जिन मुद्रा को धारण करके हो रहा है, तो उत्तर भारत में लोग दिगंबर जैन साधुओं की चर्या को जानते नहीं हैं। यदि कोई उपद्रव या धर्म संकट आता है तो उससे रक्षा करने के लिए आप किसी देवता को अपने वश में कर लीजिए, देवी देवताओं को सिद्ध कर लीजिए। तो आज उसी घटना को यहाँ प्रासंगिक मान करके मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी देवी देवताओं को वश में ना करके भी इस दिगंबर धरती के देवता के अपने स्वयं के अपूर्व तप साधना के बल पर वह लोकोत्तम मंगलभूत विहार अत्यंत निर्विघ्नता पूर्वक और अतीव प्रभावना पूर्वक संपन्न हुआ। कोई भी देवी देवताओं का आलंबन ना लेकर के भी मात्र पंच परमेष्ठियों की आराधना के फलस्वरूप उनकी सिद्ध क्षेत्र की यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई। इसलिए दिगंबर साधुओं को, निर्ग्रंथ श्रमणों को, अन्य पंच परमेष्ठि को छोड़ करके अन्य किसी के भी आलंबन की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र में एक जगह पर कहा गया है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने एक जगह पर निष्ठितकरण वीर भक्ति में प्रतिक्रमण में जो आती है उसमें कहा है, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तौ देवावी तस् पनमंती जस्स धम्मे सया मनो। क्या कहा? धर्म मंगल है, धम्मो मंगल मुखिठम, धर्म मंगल है, धर्म उत्कृष्ट है, अहिंसा संयमो तौ, वह धर्म कैसा है? अहिंसात्मक है, संयममयी है और तप स्वरूप है। ये जो धर्म है वो कैसा है? अहिंसा, संयम और तप से युक्त है। ऐसा जो धर्म है उस धर्म में अहिंसा संयमो तो देवावी तस् पनमंती जस्स धम्मे सया मनो,
और स्वर्ग के चतुर्निकाय देव पर्याय में रहने वाले चतुर्निकाय के देव देवियां भी जिसका मन ऐसे धर्म में लगा हुआ है, उस धर्मात्मा के चरणों में स्वर्गीय देवता भी प्रणाम करते हैं। ये तो आचार्य शांति सागर जी महाराज थे, जिनके चरणों में इंद्रों को भी अपना माथा झुकाना पड़ेगा। ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज अपने अपूर्व आत्मबल और धर्म साधना के असाधारण पुरुषार्थ के कारण किसी भी विघ्न, किसी भी संकट के बिना मात्र अपने अपूर्व आनंद का अनुभव करते हुए उस सिद्ध भूमि की वंदना करते हैं। तो इससे तथ्य क्या निकालना चाहिए? परसों कुछ दिन पहले 23 तारीख को मैंने 23 तारीख मुझे याद है 22 या 23 तारीख के दरमियान, उन 2 दिनों में से कोई एक दिन होगा, उन 2 दिनों में से ही किसी एक दिन पर मैंने इस घटना का विचार यहाँ पर रखा था कि पंडित जी ने कहा था कि महाराज आप देवताओं को सिद्ध करो। उस प्रवचन के बाद मुझे इन किसी ने, जो प्रवचन को बाहर भी प्रसारित करते हैं, उनमें से किसी ने दिखाया था कि बाहर बैठ करके, अर्थात दूसरी जगहों से प्रवचनों को घर में बैठकर सुनने वाले किसी सज्जन ने कहा था कि जब सौधर्म इंद्र भी तीर्थंकर की माता पिता का सत्कार करते हैं, कौन? पंच कल्याणकों में जन्म कल्याण आदि के अवसर पर, कल मैंने पंच कल्याणक का वर्णन बताया था, उसमें जन्म कल्याणक के प्रसंग पर सौधर्म इंद्र सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक के बाद तीर्थंकर के माता पिता का सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, और उसके उपरांत तांडव नृत्य और आनंद नाम का नाटक करते, सब बताया था। तो किन्हीं सज्जन ने वो 22-23 तारीख का प्रवचन सुनकर के ऐसा अपना मंतव्य व्यक्त किया था कि जब सौधर्म इंद्र भी, क्या, जब सौधर्म इंद्र भी तीर्थंकरों के माता पिता का सम्मान करते हैं, तो क्या सौधर्म इंद्र मिथ्या दृष्टि हुए? जब विजयार्ध पर्वत पर रहने वाले विद्याधर मनुष्य भी 12-12 साल तक उन रुद्धि सिद्धियों को पाने के लिए देवताओं की मंत्र सिद्धि पूर्वक आराधना करते हैं, तो क्या वे मिथ्या दृष्टि हुए? लेकिन प्रश्न ये है कि उन विद्याधरों ने मंत्र साधना करते हुए विद्याओं को, रिद्धि सिद्धियों को पाने के लिए एक प्रयास जरूर किया है, लेकिन क्या सभी सम्यक दृष्टि मनुष्य उन विद्याओं की लालसा के कारण इन देवी देवताओं की आराधना करते हैं? ऐसा आगम में कहीं प्रमाण है? हो तो आप बताइए। और भगवान समंत भद्र स्वामी ने भी रत्नकरंड श्रावकाचार्य में कहा है कि किसी भी लौकिक सांसारिक कामना को मन में धारण करके सम्यक दृष्टि जीव राग द्वेष से मलिन देवी देवताओं की आराधना नहीं करता है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? रही बात जिन मंदिर में रखे गए धर्मेंद्र, पद्मावती, यक्ष, यक्षिणी, क्षेत्रपाल आदि के अनुष्ठान की, तो जब सौधर्म इंद्र आदि तीर्थंकरों के माता पिता का सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, आदर करते हैं, तो इसका मतलब आराधना या अनुष्ठान तो नहीं करते। आजकल हमारे मंदिरों में, जैन मंदिरों में वीतराग जिनेंद्र भगवान जहाँ विराजमान है, उन जिन मंदिरों में जिनेंद्र भगवान से कम नवरात्रि आदि के काल में, नवरात्र आदि के प्रसंग में जिनेंद्र भगवान से ज्यादा असंयमी, रागी, द्वेषी, सरागी देवी देवताओं का अनुष्ठान ज्यादा होने लगा। वीतराग भगवान पीछे रह गए और यह अनुष्ठान बढ़ गया, और ये आगे बढ़ते बढ़ते इसमें और दूसरी प्रकार की विकृतियां इतनी आ गई कि हमारे जैन मंदिरों में नवरात्रोत्सव के नाम पर जब यह सब करने के साथ साथ हमारे समाज के ही महानुभाव डांडिया नृत्य और गरबा नृत्य करने लगे। प्रॉपर ये समडोली के जैन मंदिरों की बात है, ऐसा नहीं है, लेकिन जहां भी हो रहा है ये उचित नहीं है। तो मैं आज उपस्थित या दूर से, बाहर से सुनने वाले भी महानुभावों से कहना चाहता हूं, क्या वीतराग भगवान के सामने या उन जिन मंदिरों में ऐसा गरबा नृत्य, डांडिया नृत्य करना क्या उचित है? क्या योग्य है? उसके कारण और कितने प्रकार की समाज विघटन की घटनाएं घट रही है। गुजरात में, अहमदाबाद, सूरत इत्यादि प्रांतों में कितने कितने प्रकार की भयावह घटनाएं घट रही है। मुझे वो
मुख से बताने में भी संकोच हो रहा है, आप लोग जानकारी लेकर के उस पर विचार करें। लेकिन जिन पंडित जी ने, जिन विद्वान महोदय ने आचार्य शांति सागर जी महाराज को सलाह दी थी कि महाराज आप जाते समय कोई संकट ना आए, इसलिए आप किन्हीं देवी देवताओं को अपने वश में कर लीजिए, आचार्य महाराज दूसरे किसी को वश में करने के बजाय अपने आप को वश में किए हुए थे, इसलिए उनके ऊपर कोई संकट आने का काम नहीं। संकट भी उनके सामने नतमस्तक हो गया था, क्योंकि उनको अपनी वीतरागता पर, निर्घ्रंथता पर और पंच परमेष्ठियों की आराधना पर अति दृढ़ श्रद्धान था। इसलिए जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वे पंच परमेष्ठि के अलावा देव शास्त्र गुरु, समीचीन देव शास्त्र गुरुओं के अलावा, नव देवताओं के अलावा, नवग्रह नहीं, नव देवता, इनके अलावा किसी भी प्रकार से अन्य किसी की आराधना अनुष्ठान नहीं करते हैं। हाँ, किसी के भी प्रति अनादर का भाव नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए और कहीं भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आदर का होना मतलब पूजा करो, अनुष्ठान करो, ऐसा नहीं है। प्रतिष्ठा ग्रंथों में भी यक्ष यक्षिणी देवताओं का आह्वान वगैरह किया गया है। पूजा पाठ के जो ग्रंथ है उसमें भी चतुर्निकाय देवों को, यक्ष यक्षिणी आदि को आह्वान किया गया है, आइए अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ इत्यादि रूप से। लेकिन इसका मतलब उनको उनकी पूजा के लिए बुलाया नहीं गया है। हम सभी लोग, मनुष्य लोग अपनी शक्ति अनुसार जिनेंद्र देव की आराधना कर रहे हैं, आप लोग भी आकर के इस पूजा में आने वाले विघ्नों को दूर कीजिए। तो देव देवियां आकर यदि विघ्न दूर करते हैं तो इसका मतलब उस कारण से वो पूज्य नहीं होते। सामान्य मनुष्य भी यदि किसी की पूजा में, दूसरे किसी साधर्मी की पूजा आराधना में बाधा आती है तो हम लोग भी उसको अपने शक्ति अनुसार दूर करते हैं। तो क्या हम एक में की पूजा करते हैं क्या? मान लो कोई व्यक्ति मंदिर जी में पूजा कर रहे हैं, अष्टद्रव्य से जिनेंद्र देव की आराधना कर रहे हैं, और उस समय उनकी पूजा आराधना में कोई वहां पर समस्या आ जाती है और आप में से ही कोई वहां जाकर के उस समस्या को दूर कर देते हैं, तो क्या आप उतने मात्र से पूज्य हो गए? हाँ, आपने उस समस्या को दूर कर दिया तो आपने बहुत पुण्य कार्य किया। जिसकी समस्या आपने दूर की वह व्यक्ति आपके प्रति कृतज्ञता का भाव धारण करेगा, आपके प्रति आभार का भाव धारण करेगा। लेकिन पूजा सिर्फ रत्नत्रय गुणमंडित पंच परमेष्ठियों की ही होती है। सच्चे देव शास्त्र गुरु, वीतराग देव, सिद्धांत शास्त्र और निर्ग्रंथ गुरु पंच परमेष्ठि और पंच परमेष्ठियों में जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, ये चार जोड़ करके नव देवता, ये ही हम सभी के लिए, सम्यक दृष्टि जीवों के लिए, मोक्ष प्राप्ति के इच्छुकों के लिए इतने ही, ये ही पूज्य है। अन्यथा शरणम नास्ति। वीतरागात परो देवो न भूतो न भविष्यति। इसलिए पंडित जी के प्रस्तावानुसार, पंडित जी अर्थात उन विद्वान महोदय के प्रस्तावानुसार आचार्य देव ने वह ना करते हुए भी उनकी यात्रा अपूर्व धर्म प्रभावना के साथ निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हुई। इसलिए जिन्हें सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण है, अन्य किसी की भी अवलंबन लेने की उनको आकुलता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, साधर्म्य वात्सल्य सभी के साथ होना चाहिए। किन्हीं यक्ष यक्षिणी देवी देवताओं का अनादर नहीं करे, अपन करना ही नहीं चाहिए, किसी का भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आदर करने का मतलब उनकी आराधना नहीं होता है। तो इस प्रकार आचार्य महाराज का वहाँ पर शिखर जी में अत्यंत आनंद मंगल के साथ 10, 12, 13 दिन का वात्सल्य पूर्वक, धर्म प्रभावना पूर्वक वहाँ पर सानिध्य रहा। बहुत धर्म प्रभावना हुई। और उसके उपरांत फाल्गुन कृष्णा प्रतिपदा को, कब? फाल्गुन कृष्णा प्रतिपदा के दिन आचार्य शांति सागर जी महाराज और उनके साथ गए हुए सैकड़ों लोगों ने उस मुनि संघ के साथ आगे की ओर विहार किया। बिहार प्रांत में, वो उस समय बिहार ही था। अभी रिसेंटली सम्मेद शिखर जी भले झारखंड राज्य में आता है, लेकिन उस समय झारखंड और बिहार दो नहीं थे, एक अखंड बिहार ही था। और बिहार राज्य का नाम बिहार भी इसलिए पड़ा है कि वर्तमान 24 के अंतिम तीर्थेश्वर भगवान महावीर स्वामी का ज्यादातर विहार उस प्रांत में हुआ है। इसलिए उनके विहार के कारण उस प्रांत का नाम ही बिहार पड़ गया है। हिंदी भाषा में व और ब का उच्चारण लगभग एक साथ बहुत से जगहों पर किया जाता है, जैसे वसंत और बसंत,
वसंत और बसंत, ऐसा व और ब का उच्चारण कितनी ही जगहों पर एक जैसा किया जाता है। इसलिए बिहार का नाम बिहार भी इसलिए पड़ा था उस जमाने में, उस काल में, कि अंतिम तीर्थेश्वर वर्तमान चौबीसी के भगवान महावीर स्वामी का ज्यादातर विहार उसी प्रांत में हुआ था, तो उनके विहार पर से उस प्रांत का नाम बिहार पड़ गया। ऐसी एक आख्यायिका प्रचलित है। आचार्य महाराज का विहार, उसके उपरांत बिहार प्रांत में ही और बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र वगैरह है। चंपापुरी, पावापुरी, और उसके बाद मंदारगिरी है, गुणावा, नवादा, राजगृही आदि जो क्षेत्र है, उन तपोभूमियों, सिद्ध भूमियों की वंदना करने की भावना से आचार्य महाराज ने उस तरफ विहार कर दिया। श्रमण संस्कृति के गौरवशाली स्वर्णिम इतिहास को अपने भीतर छिपाई हुई उन महान तपोभूमियों, पवित्र पुण्य भूमियों की वंदना के लिए ऐसे महान श्रमण को आता हुआ देख करके उन भूमियों को भी अपना गौरवशाली अतीत स्मरण में आ गया होगा। और फिर विहार करते करते पूज्यपाद यतीश्वर आचार्य शांति सागर जी महाराज चंपापुर, जहाँ पर भगवान वासुपूज्य स्वामी जो वर्तमान चौबीसी के 12वें तीर्थंकर है और 5 बाल यतियों में पहले बाल यति तीर्थंकर हैं। वर्तमान चौबीसी के 5 तीर्थंकर बाल यति है ना, अर्थात बाल ब्रह्मचारी है। पहले वासुपूज्य, दूसरे कौन, मल्लीनाथ, और अंत के 3 तीर्थंकर नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर भगवान। ऐसे 5 तीर्थंकर वर्तमान चौबीसी के बाल ब्रह्मचारी हैं। असल में तीर्थंकर कभी बाल ब्रह्मचारी नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? तीर्थंकर कभी भी बाल ब्रह्मचारी नहीं होते हैं। सभी तीर्थंकर गृहस्थी धारण करके वैवाहिक जीवन जीने के बाद ही वैराग्य विशिष्ट को धारण करके दिगंबर मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं। किंतु वर्तमान काल में हुंडा उसर्पिनी काल के प्रभाववश कुछ घटनाएं अकल्पित हुई हैं। जैसे तीर्थंकरों को कभी पुत्रियां नहीं होती, तो वृषभनाथ भगवान को ब्राह्मी सुंदरी नाम की 2 पुत्रियां हुई। चक्रवर्ती का कभी मानहनन, मानखंडन नहीं होता। भरत चक्रवर्ती का मानखंडन बाहुबली के द्वारा हुआ। उसी के साथ ये घटनाएं भी हुई कि 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए, 3 तीर्थंकर 3 पद के धारी हुए। ऐसे कुछ घटनाएं जो हुंडा उसर्पिनी काल के प्रभाव से हुई है। ऐसी ही इसी विषय पर जब स्वाध्याय चल रहा था, 2007 की घटना है। कौठे नागांव है ना, यहाँ कौठे नागांव, कौठे एकंद के उस तरफ, वहां पर 2007 में पंचकल्याणक चल रहा था। पूजपाद गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज के महान मार्गदर्शन में वो पंचकल्याणक चल रहा था। और उस समय मैं संघ में ब्रह्मचारी अवस्था में था, और शलाका पुरुषों के जीवन चरित्र पर जब प्रसंग आया स्वाध्याय में, उसमें 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी है और 19 तीर्थंकर गृहस्थी के बाद मुनि बने। ऐसी चर्चा जब आई तो आचार्य महाराज स्वाध्याय करा रहे थे, और ये विषय बताते बताते आचार्य महाराज ने एक विनोद कर दिया कि चलो 24 में से 19 तीर्थंकर वैवाहिक जीवन करके आए हैं, इसलिए मेजॉरिटी हमारी है। हमारे आचार्य महाराज भी, सन्मति सागर जी महाराज भी गृहस्थी से आए थे, तो कहने लगे हमारी मेजॉरिटी है, हम बहुमत में हैं। तो मैं वहाँ एक कोने में बैठा था, सारे महाराज लोग बैठे थे। मैंने कोने में बैठे बैठे कहा, गुरुवर मेजॉरिटी आपकी है, लेकिन वर्तमान में शासनकाल हमारा है, क्योंकि महावीर भगवान बाल ब्रह्मचारी है। ऐसा सुनते ही उन उदार मना आचार्य महाराज को क्रोध नहीं आया, वो हंसने लगे और कहने लगे, अरे तू तो वकील बनना चाहिए था। यानी तुमने इतनी बारीकी से बात प्रस्तुत की कि मेजॉरिटी हमारी होते हुए भी शासनकाल आपका, यानी बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर का है। तो पहले 5 बाल यति तीर्थंकरों में से पहले बाल यति तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य है, कि जिनका निर्वाण, जिनका जन्म और लगभग 5 कल्याण चंपापुरी में संपन्न हुए हैं। तो वहां पर आचार्य महाराज ने भागलपुर, मंदारगिरी, चंपापुर, सारे सिद्ध क्षेत्रों में तपोभूमियों में वंदन पूजन आदि करते हुए, भाव पूजा, भाव वंदना आदि सब करते हुए विहार करते करते वे जब राजगृही पर आए। राजगृही शिशुनाग वंशीय राजा बिंबसार श्रेणिक के साम्राज्य की राजधानी थी। किनके साम्राज्य की? मगध साम्राज्य की राजधानी। मगध साम्राज्य जो था
बिंबसार श्रेणिक का जो साम्राज्य, मगध साम्राज्य, उसकी राजधानी थी राजगृही। शिशुनाग वंश के राजा थे राजा बिंबसार श्रेणिक। तो श्रेणिक राजा के मौसी के श्रेणिक राजा के साली के पुत्र थे भगवान महावीर। साली म्हणजे मेहुणी, नाहीतर मराठीत साला साली ते वेगळ्या अर्थानं जाते। तो वहां पर राजगृही नगरी को पंचशैलपुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचशैलपुर। शैल अर्थात पर्वत, शैल अर्थात पर्वत। तो राजगृही नगरी में 5 पर्वत है ना, तो उसमें से एक विपुलाचल पर्वत है। उस विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का अनेकों बार समवसरण आया था, अनेकों बार उनकी वहाँ दिव्य ध्वनि खिरी थी। और शिशुनाग वंशीय राजा श्रेणिक ने वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी की धर्मसभा में विराजमान होकर के अपने स्थान पर विनय पूर्वक खड़े रह करके उन्होंने भगवान गौतम गणधर स्वामी से 60,000 प्रश्न पूछे थे। कितने? 60,000 प्रश्न पूछे थे। उनके ही उत्तरों के स्वरूप आज ये सारा आगम हमें उपलब्ध होता है, ऐसा कहा जाता है। और उस क्षेत्र पर पहुंचकर वो क्षेत्र, वो तीर्थ, वो पर्वत चढ़ने के लिए बहुत कठिन है, लेकिन अपनी असामान्य शरीर संपदा, शरीर बल के आधार पर आचार्य शांति सागर जी महाराज सहज भावपूर्वक उस पर्वत पर चढ़ते हैं, दर्शन वंदन करते हैं, जिन बिंबों को नमन करते हैं। और एक योगायोग ऐसा रहा। कैसा योगायोग? इन घटनाओं की जो घटे हुए प्रसंग है उनको आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन प्रसंगों से जोड़कर देखते हैं तो कितनी ही घटनाओं में साम्य दिखता है। महावीर भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद भी उस दिव्य ध्वनि को समझने वाला, झेलने वाला मुख्य पात्र नहीं था, अर्थात गौतम गणधर नहीं थे, मुख्य गणधर नहीं थे। उनके अभाव में भगवान महावीर स्वामी की भी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी थी 66 दिन तक। और फिर गौतम स्वामी के मुख्य पात्र के, योग्य पात्र के आने के बाद वीर प्रभु की वाणी उस समय मेघों की गर्जना की तरह खिरी हुई थी। उसी पर्वत पर ये आचार्य देव गए थे कि जिन्होंने अपने सल्लेखना के काल में, सल्लेखना के 26वें दिन 22 मिनटों का अंतिम उपदेश दिया था। बाबानो भ्यो नका रात्रि बाबानो भ्यो नका संयम धारण करायला भ्यो नका। आचार्य शांति सागर जी महाराज शताब्दियों तक इस समाज को उपदेश देने वाला कोई धर्म गुरु नहीं था। जिस प्रकार महावीर स्वामी को केवल ज्ञान तो हुआ, लेकिन लगभग 2.25 महीने तक उनका उपदेश नहीं हुआ, उसी प्रकार इस धरा पर शताब्दियों तक समीचीन धर्म का उपदेश देने वाले कोई धर्म गुरु नहीं थे। आचार्य शांति सागर जी महाराज जिन्होंने सल्लेखना के 26वें दिन 22 मिनटों का उपदेश देते हुए कहा, सत्य अहिंसा को पालो, बाकी सब छोड़ो, सत्य अहिंसा को पालो। सत्य में सम्यक्त्व आता है और अहिंसा में सब जीवों का रक्षण होता है। बाबानो अर्थात भव्य जीवों, डरो मत, संयम धारण करने से डरो मत। ऐसा अपूर्व द्वादशांग का सारभूत उपदेश दिया था। महावीर भगवान की वाणी विपुलाचल पर्वत पर खिरी और भगवान शांति सागर आचार्य देव की वाणी कुंतलगिरी क्षेत्र पर खिरी अंतिम उपदेश के रूप में। और जब वे वहां पर गए जहां पर दिव्य ध्वनि महावीर स्वामी की हुई थी, और ऐसे क्षेत्र का दर्शन करके वे गदगद हो गए, क्योंकि आज जो भी शास्त्र सिद्धांत आगम ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं जैन वाङ्मय में, वे सब महावीर भगवान के उपदेश के आधार पर गौतम स्वामी ने जो द्वादशांग सूत्रों की रचना की और उनके उत्तरवर्ती आचार्यों ने उन ग्रंथों को यथायोग्य काल में लिपिबद्ध किया, प्राकृत भाषा में, अर्धमागधी भाषा में, संस्कृत भाषा में, और अभी अर्वाचीन काल में अभी रिसेंटली हिंदी, मराठी आदि भाषाओं में भी ग्रंथ रचे गए जिनवानी के आधार पर। तो ये सब उस विपुलाचल पर्वत पर हुआ जहां आचार्य शांति सागर जी महाराज 1928 के मार्च महीने के दौरान वहां दर्शन कर रहे थे। वहां से फिर वीर निर्वाण भूमि कौन? पावापुरी। जिस पावापुरी के सरोवर में मध्य भाग में संगमरमर से निर्मित अति सुंदर निर्वाण मंदिर बना हुआ है। सारा सरोवर कमलों से अत्यंत सुशोभित है। लेकिन जब भगवान महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए उस जगह से, उस समय वहां गड्ढा नहीं था। उस समय वो एक सपाट भूमि थी, लेकिन वहां गड्ढा, इतना बड़ा गड्ढा कैसे बन गया? जब भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हो गया, वो मोक्ष पर्याय को प्राप्त हो गए,
तब उनके निर्वाण के बाद स्वर्ग के देवों ने उनका निर्वाण कल्याणक संपन्न कराया। निर्वाण कल्याणक कैसे करते हैं, कल बताते बताते अति संक्षेप में बताया था। जब किसी महान पुरुषार्थशाली जीव का निर्वाण हो जाता है, मोक्ष पर्याय को वे प्राप्त कर लेते हैं, तब तीर्थंकर आदि के निर्वाण के बाद स्वर्ग के देव लोग उस जगह पर आते हैं और जहां पर वे मुक्त होते हैं उस जगह पर उनके नख, नाखून होते हैं ना, हाथ और पैर के नाखून और केश अर्थात बाल, केश और नाखून वहां पर वैसे ही शेष रहते हैं। तब सौधर्म इंद्र वहां पर आते हैं, असंख्य देव देवियां वहां पर आते हैं और विक्रिया द्वारा उन्हीं तीर्थंकर का एक कृत्रिम शरीर बनाया जाता है। देव लोगों के पास जो विद्याएं होती हैं वे लोग क्या करते हैं, अपनी विक्रिया रुद्धिया आदियों के द्वारा, अनेक रुद्धि सिद्धियां होती हैं, उन रुद्धियों के द्वारा तीर्थंकरों के जैसा डुप्लीकेट अप टू डेट उनके जैसा एक शरीर, कृत्रिम शरीर बनाते हैं। वो नख और केश उसमें सब व्यवस्थित रूप से सेट करते हैं और फिर विधिवत वहां पर अनुष्ठान करके निर्वाण कल्याण की पूजा आदि संपन्न करके, जो भवनवासी देवों के 10 भेदों में अग्नि कुमार जाति के देव हैं, उनमें जो अनलेंद्र होते हैं, अग्नि कुमार देवों के जो इंद्र होते हैं, उनके मुकुट में जो ज्वाला एक विशेष प्रकार की एक ज्योति, एक लौ वहां पर जलती रहती है, उस लौ के द्वारा, ज्योति के द्वारा उनके कृत्रिम शरीर को अग्निदाह दिया जाता है। क्या किया जाता है? अभी भी जो अपन पंचकल्याण करते हैं स्थापना निक्षेप की दृष्टि से, कंटाळा आलाय काय गोष्ट सांगू तर, तो जब अनलेंद्र के द्वारा उनके कृत्रिम शरीर को, निर्वाण प्राप्त जीव के कृत्रिम शरीर को, बनाए गए शरीर को वहां पर अग्नि संस्कार दिए जाते हैं, तो उस अग्नि के कारण वो शरीर भस्म हो जाता है। तब महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद भी वह क्रिया की गई और उस कृत्रिम शरीर संपूर्ण रूप से जब भस्म हो गया, राख बन गया, तब देवों ने वो राख अपने शरीर पर लगाई थी पवित्र मान करके। वहां पर आए हुए मनुष्यों ने वहां की मिट्टी, वहां की राख, वो पवित्र धूल अपने शरीर पर लगाई थी। इतनी संख्या में मनुष्य और देव लोग वहां आए थे कि उनके अपने हाथों से वो राख और वो धूल शरीर को लगाने से इतना बड़ा गड्ढा बन गया है। देखो कितनी संख्या में मनुष्य आए होंगे, कितनी संख्या में देव लोग आए होंगे। क्योंकि आज भी अपन देखते हैं जहां भी कहीं जमीनों में खुदाई होती है, पुरातत्व के लोग खोदते हैं, या किसी ऐतिहासिक शहरों में वगैरह खुदाई होती है, आज भी ज्यादातर जगहों पर दिगंबर जैन भगवान की ही, 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त होती है। क्योंकि विश्व के कोने कोने में जैन संस्कृति, जैन समाज और जैन संघ फैले हुए थे। ये समाज आज काल के प्रभाव से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रभाव से और पुण्यशाली जीवों की अल्पता के कारण यह समाज बहुत छोटा रह गया है, लेकिन यह समाज किसी काल में संपूर्ण विश्व में फैला हुआ था। और फिर पावापुरी निर्वाण भूमि की वंदना करके आचार्य शांति सागर जी महाराज धीरे धीरे गुनावा, नवादा आदि क्षेत्रों की यथासंभव वंदना करके फिर वे बढ़ने लगे भारतवर्ष की सांस्कृतिक नगरी काशी की ओर, काशी बनारस। रास्ते में जहां जहां आचार्य शांति सागर जी महाराज गए, गया में गए, जिसे अपन बौद्ध गया, बुद्ध गया कहते हैं, सासाराम में गए, मुगल सराय में गए, जहां जहां गए उनका अभूतपूर्व स्वागत किया गया। उस समय के लोगों ने, जैन, अजैन, जैन, जैनेतर सभी लोगों ने मनस्वी स्वागत उस तपस्वी का किया। और फिर आचार्य महाराज आ गए कहाँ? काशी में। काशी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की तपोभूमि रही है, जन्मभूमि भी रही है। निर्वाण भूमि तो सम्मेद शिखर जी है, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि, तपोभूमि भी कहलाती है। उस काशी के सांस्कृतिक नगर में आकर के आचार्य शांति सागर जी महाराज ने बहुत धर्म प्रभावना की। वहां के वैदिक संस्कृत संप्रदाय के लोग, क्योंकि वहां ब्राह्मण समाज बहुत है, कहाँ मालूम है क्या नहीं आपको? महाराज हमें सिर्फ बनारस की साड़ी मालूम है, बनारस में कौन रहता है, कौन रहता था क्या मालूम नहीं, हमें बनारसी खाई के वो क्या गाना है ना, ये भी मालूम है आपको? बहुत अभ्यासु लोग है बाबा आप। बनारस की साड़ी और वो आपको मालूम है। लेकिन वहां पार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि और तपोभूमि है,
लेकिन वहां पर ब्राह्मण लोग बहुत आए थे। संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण समाज के हैं, जैन लोग भी उस समय थे लेकिन कम संख्या में। लेकिन इस निर्ग्रंथ दिगंबर साधु को और उनकी त्याग तपस्या को देख करके वहाँ के ब्राह्मण समाज के धुरंधर विद्वानों ने भी उनके चरणों में अपना माथा टेक करके उनको नमस्कार करके उनकी चरण रज अपने मस्तक पर लगाई, उनसे मार्गदर्शन लिया, धर्म का स्वरूप समझने का प्रयास आचार्य देव के चरणों में किया। फिर उसके उपरांत विहार करते करते आचार्य महाराज काशी से 120 किलोमीटर लगभग दूर प्रयाग में आ गए। कहाँ आ गए? प्रयाग। अभी कुछ साल पहले उसको इलाहाबाद या अलाहाबाद कहा जाता था, अभी फिर से उसको प्रयागराज कहा जाने लगा है। लेकिन उस नगरी का प्राचीन नाम है प्रयाग। क्या है? प्रयाग। क्यों पड़ा प्रयाग उसका नाम? महाराज आम्ही काही नव्हतो होतं वा, क्यों? हमें ये तो मालूम है कि प्रयाग में गंगा, जमुना और गुप्त सरस्वती इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम है। हर साल वहां कुंभ मेला लगता है, वहां पर नागा बाबा आते हैं, ये बाबा आते हैं, वो बाबा आते हैं, ये सब तो पता है। लेकिन प्रयाग का नाम प्रयाग क्यों पड़ा? पूछो गूगल को आप लोग, क्यों? वृषभनाथ भगवंतांचं? कोणच्या वृषभनाथांचं? तुमच्या? सही प्रयास है। युग की आदि में अर्थात तृतीय काल का अंतिम पड़ाव जब आया था, उस समय वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर आद्य धर्म तीर्थ प्रवर्तक भगवान वृषभ देव ने सार्वभौमिक समुद्र वलयांकित साम्राज्य का त्याग करके वहां पर उसी स्थान पर निर्ग्रंथ दिगंबर जैनेश्वरी भगवती मुनि दीक्षा धारण की थी। इसलिए प्रयाग, प्र यानी श्रेष्ठ, प्र अर्थात श्रेष्ठ और याग अर्थात त्याग। अंतरंग 14 प्रकार का, बहिरंग 10 प्रकार का, ऐसे बाह्याभ्यंतर 24 प्रकार के परिग्रहों का त्याग करके वे पहले से जन्मजात पिछले जन्म से एक क्षायिक सम्यक दृष्टि तो थे ही, सम्यक ज्ञानी क्षायोक्षमिक सम्यक ज्ञान को धारण करने वाले तो थे ही, लेकिन संपूर्ण प्रकार के असंयमों का त्याग करके, संपूर्ण प्रकार के हिंसादिकों का त्याग करके सामायिक आदि चारित्र को वहां पर अर्थात संयम को, त्याग को धारण किया था। इसलिए उस स्थान का नाम वृषभनाथ भगवान के दीक्षा समय से प्रयाग रूप से प्रचलित हुआ था। आज जैन लोग दुनिया भर की बातें जानते हैं, यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, चंद्रमा पर कौन गया, सूर्य पर कौन गया, नासा से कौन, कल्पना चावला कहाँ गई थी, अभी सुनीता विलियमसन वहाँ बीच में ही अटकी पड़ी है। ये सारी दुनिया भर की बातें हमारा जैन समाज जानता है। लेकिन हमारे 24 तीर्थंकरों की तपोभूमियाँ कहाँ हैं? हमारे 24 तीर्थंकरों की जन्म भूमियाँ, निर्वाण भूमियाँ कुछ 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 आज के हमारे लोगों को पता नहीं। जो थोड़े लोग स्वाध्यायशील है, निरंतर इन चीजों में रहते हैं, उन्हीं लोगों को पता है, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं। ऐसी स्थिति। तो प्रयाग को आकर के आचार्य महाराज ने वहां पर भगवान वृषभनाथ की तपोभूमि, दीक्षा भूमि में जो जिन मंदिर है, उस कल्याणक भूमि का वंदन किया, क्योंकि वो कल्याणक भूमि हो गई ना, दीक्षा कल्याणक वहीं पर हो गए। तो प्रयाग कैसी भूमि हो गई? सिर्फ तीर्थ भूमि नहीं है, तो तीर्थंकर बनने वाले जीव की दीक्षा कल्याणक भूमि है, तपोभूमि है। तप कल्याणक वहीं पर हुआ, दीक्षा कल्याणक वहीं पर हुआ। तो प्रयाग में वंदन किया। लेकिन उस समय वातावरण जरा गर्म हो गया था, मौसम में बहुत गर्मी आ गई थी। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज को निरंतर बाहुबली से लेकर सम्मेद शिखर जी से आगे चंपापुर, पावापुर इत्यादि सारी वंदना करते करते प्रयाग में आने तक उनको भयंकर बुखार आ गया, ताप, ज्वर आ गया। 10 दिन तक संघ को वहां रुकना पड़ा। इतने महान शरीर बली, आत्म बली साधक को इतना बुखार आ गया, संघ को 10 दिन तक वहां रुकना पड़ा। और फिर उसके उपरांत आचार्य महाराज धर्म प्रभावना करते करते जून महीने के दरमियान मध्य प्रदेश में पहुंच गए। मध्य प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र रीवा रियासत में, अपन मराठी में संस्थान कहते हैं, सांगली संस्थान, कोल्हापुर संस्थान। हिंदी में संस्थान को क्या कहते हैं? रियासत,
तो रीवा संस्थान में आ गए तो रीवा संस्थान में आचार्य शांति सागर जी महाराज का बहुत बड़ा वहां पर स्वागत किया गया। वहां पर रियासतदारों के हाथी घोड़े पालकी वगैरह वाद्य यंत्र आदि सब लगा करके जैन अजैन बंधुओं ने वहां पर अपूर्व स्वागत किया। बहुत अच्छी धर्म प्रभावना हो गई। और वहां पर आने के उपरांत वहां जो संघपति थे, कौन? सेठ पूनमचंद कासलीवाल, बाकलीवाल, कौन? सेठ पूनमचंद घासीलाल जव्हेरी। मूल कहां से आए थे? प्रतापगढ़, जावली खोऱ्यातनं नहीं, राजस्थान के प्रतापगढ़ से वे आए हुए थे। कौन, कहां से आए हुए थे? राजस्थान में प्रतापगढ़ एक बड़ा शहर है, वहां से वे मुंबई में आए थे। कब? ईस्वी सन 1903 में। जो आज इतने उन्नत हुए थे, इतने संपन्न हुए थे, लेकिन संपत्ति का गर्व करने के बजाय संपत्ति का उन्होंने धर्म कार्य में सब व्यवस्थापन करके, योगदान दे करके, बड़ा महादान करके बहुत पुण्य संचय किया। तो जब वे प्रवास करते करते रीवा संस्थान में, रीवा रियासत में आए, तो वहां संघ के स्वागत के साथ साथ संघपति सेठ पूनमचंद घासीलाल जव्हेरी जी का बड़ा सम्मान करने के साथ साथ उनको एक सम्मान पत्र दिया गया। और उस सम्मान पत्र में बहुत गौरवशाली पंक्तियों का वर्णन किया गया। उसमें कहा गया कि पुण्य प्रतापी पुण्यशाली सेठ जी, श्रेष्ठीवर्य, आपने एक बहुत अच्छा कार्य किया है। आपके कार्य का वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। दुनिया के लोग अपने संपत्ति का उपयोग मंदिर बना करके, तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करके, शैक्षणिक संस्थानों का उद्घाटन करके, या दीनहीन गौर गरीबों को सहायता करके, या और भी अच्छे अच्छे कार्यों के द्वारा अपनी संपत्ति का सदुपयोग करके दुनिया के संपन्न लोग पुण्य संचय करते हैं। लेकिन आप उन सारे लोगों में से एक विरले व्यक्ति है, विलक्षण व्यक्ति है, क्योंकि आपने मंदिरों का, तीर्थ क्षेत्रों का तो निर्माण नहीं किया, लेकिन चलते फिरते तीर्थ स्वरूप आचार्य शांति सागर जी का विहार शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी तक करा करके संपूर्ण उत्तर भारतीय लोगों को ऐसे पवित्र ऋषिराज के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाने का अवसर आपके पुण्य संपदा के कारण हमें मिला है। इसलिए हम और हमारा संपूर्ण उत्तर भारत सदैव आपका चिर ऋणी रहेगा और आपके इस प्रशंसनीय कार्य की हमेशा स्मृति रखी जाएगी और आपके ऋण में रहना ही हम अपने जीवन में बेहतर समझते। देखिए, पुण्य का फल, पुण्य कार्य का फल, क्योंकि पुण्यात्मा जहां जहां भी जाता है बिना मांगे उसको सम्मान मिलता है। जिसका पुण्य नहीं वो सम्मान मांगते फिरता है, लेकिन सम्मान उससे दूर भागता है। लेकिन जिसके पुण्य का प्रबल उदय है, मान सम्मान वैभव ऐश्वर्य सब उसके चरणों के दास बन जाते हैं। इसलिए मान कभी मांगना नहीं। मांग करके पाया हुआ सम्मान कोई सम्मान नहीं कहलाता है। इसलिए पुण्य का ही फल होता है कि ऐसे पुण्यशाली लोगों के लिए लोग पलक पावड़े बिछा करके अपना संपूर्ण सम्मान अपने हृदय के साथ करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये पुण्य का ही फल है। लेकिन कितना भी सम्मान मिले या पाप के उदय में अपमान मिले, दोनों भी नष्ट होने वाले हैं। इसलिए सम्मान या अपमान के बजाय प्रमाण स्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति की साधना आचार्य शांति सागर जी जैसे महापुरुष करना चाहते हैं। अपन सभी भी लोग उसी प्रकार करने का प्रयास करें। अग्रिम चर्चा अग्रिम सत्र में करेंगे। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजात